हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं ना ज़रा घर पे बैठे हुए, अभी कितना टाइम हो रहा है, 4 बजने वाले हैं। और मैं जब 3 बजे निकला था तब भी अंधेरा था, और अब 4 बज गए तब भी अंधेरा ही है। तो घर पे बैठे बैठे मैं रहता हूँ ना सेनेऊ में, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, मैंने शेयर की अभी तक वीडियो नहीं बनाई, आई विल मेक इट सून। मगर फिर घर पे बैठे बैठे आज मेरी ज़्यादा काम नहीं था, तो मैंने सोचा हम कहाँ जाएं। और फिर मैंने सर्च करा, तो एक स्टोरी है वो मैं आपको साथ साथ सुनाऊंगा। मगर आज हम कुला काउपा पे आए हैं। कुला काउपा एक बहुत बड़ी मार्केट है जो एक पागल बिजनेसमैन ने बनाई थी, लिटरली। मतलब सब लोग फिनलैंड में कहते हैं कि कोई पागल ही होगा जो इतनी बड़ी मार्केट बनाएगा और इन द मिडिल ऑफ नोवेयर में बनाएगा। मतलब दिस मार्केट इज लिटरली, मुझे 100 किलोमीटर वहां से आना पड़ा सेनेयोगी से, और 100 किलोमीटर यहाँ तामपेर है, मतलब ये बीच में है, इन द मिडिल ऑफ नोवेयर। यहाँ से 100 किलोमीटर इस साइड भी एक दूर शहर है और 100 किलोमीटर उस साइड, और ये बीच में है बस एक मार्केट। और काफी बड़ा एक टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ लोग बड़ी दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। तो अभी हम अंदर जाते हैं। वैसे तो एक मॉल है, मगर मैं कहानी सुनाता हूँ। ओके, इस टाइम मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कुला काउपा है, और सख्त सर्दी हो रही है। मैं सर्दी के लिए सही से नहीं, मैं गाड़ी पे आया था असल में, तो इसलिए हीटर चल रहा होता है। तो मगर मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि मैसिव महल की तरह है, एक महल की तरह एक जगह बनाई हुई है जो पूरी एक मार्केट है। और यहाँ ये स्टोरी है कि एक बिजनेसमैन था, उसने एक छोटी सी सोइंग मशीन की दुकान खोली थी, कपड़े सीने की दुकान खोली थी, आज से पता नहीं बहुत साल पहले। और फिर वहाँ एक दूसरी दुकान उसने खोली, उसको बड़े करते 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 आज ये एक पूरा मॉल बना दिया। और ये सिर्फ एक बंदे का है, उस बिजनेसमैन का, उसका मुझे नाम नहीं पता, फिनिश नेम्स वेरी डिफिकल्ट टू स्पेल। मगर सर्दी लग रही है, मैं अंदर जाता हूँ। तो ये इस मॉल का एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस है। और मेन एंट्रेंस के अंदर घुसते ये क्रेजी एंजल खड़ी हुई होती है। और ये एंजल भी वो हॉर्स शू पकड़ी हुई है। ये हॉर्स शू एक्चुअली अंकल ने जब पहली बार अपने कबर्ड से एक दुकान खोली थी अराउंड 1946 में, पाकिस्तान बनने से 1 साल पहले। तो वो हॉर्स शू के शेप की वो दुकान थी, क्योंकि उनकी कबर्ड उस शेप की होएगी। और फिर वो कबर्ड बढ़ते बढ़ते उन्होंने पूरा एक बहुत बड़ी उन्होंने वो खोल ली मॉल। और ये इस दुकान का मेन एंट्रेंस है। इसके बाद आप कहीं भी जा सकते हो, इसमें मार्केट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, मैं आगे चल के बताता जाता हूँ। मगर बहुत बड़ा है, घूमते घूमते ही 3-4 घंटे लग जाते हैं। तो भाई ये मेरे पीछे जो है ये रोल्स रॉयस खड़ी हुई है, यहाँ सब मुझे देख रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा शो नहीं कर सकता, ये मैं एक ब्लॉग बना रहा हूँ। मगर उन अंकल की जिनका ये पूरा मॉल है, उनकी बहुत पुरानी एक गाड़ी खड़ी है, रोल्स रॉयस। शायद वो अंकल तो अभी तक मर गए जिनकी ये दुकान है, मगर उनकी रोल्स रॉयस से मुझे पता चल रहा है कि वो पहले से ही बहुत अमीर थे, इसलिए वो एक पागल बिजनेसमैन थे। क्योंकि जिसके पास पैसे होते हैं वही अमीर हो, वही पागल इतना होता है कि इतना बड़ा मॉल इन द मिडिल ऑफ नोवेयर बना है। काफ़ी क्रेजी गाड़ी है। ओके जी, जैसा कि आप लोगों ने मेरे जो वीडियोस देखते हैं वो प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले सब्सक्राइब करना। और दूसरी बात, क्या आप लोगों ने देखा होगा मैं अक्सर गाड़ियों के बारे में, मोटरसाइकिल्स के बारे में बातें करता रहता हूँ। और एक्चुअली मेरी बॉडी पे जितने भी एक्सीडेंट्स के निशान हैं वो मोटरसाइकिल के ही हैं। तो आप लोगों ने नोटिस करा होगा बहुत ज़्यादा कि मैं गाड़ियों के बारे में अक्सर बातें करता रहता हूँ, क्योंकि मेरी फैसिनेशन है गाड़ियों से। तो वैसे मैं इस मॉल आया था, ये अंकल ने बनाया है मॉल, बहुत बड़ा मॉल है, इसमें एक होटल है, कई रेस्टोरेंट्स हैं, एक बहुत बड़ा जनरल स्टोर है। मगर यहाँ में जो स्पेसिफिकली मैंने गूगल पे जब सर्च करा था ना कि हाँ इस मॉल क्यों जाना चाहिए, तो मुझे एक चीज़ फैसिनेटिंग लगी थी, और वो है तो साथ साथ इस मॉल में एक लैम्बोर्गिनी का शोरूम भी है। मतलब लैम्बोर्गिनी, फरारी, और पीछे लैम्बोर्गिनी उरूस खड़ी है, लैम्बोर्गिनी की एक एसयूवी। तो मैं ये देखने के लिए यहाँ आया था। क्रेजी नेक्स्ट लेवल गाड़ियाँ हैं ये। एक दिन इंशाल्लाह।
जो साहब थे, वो जो बिजनेसमैन थे, उनकी शेप ऐसा था दुकान का सबसे पहले, फिर वो बड़ी करते गए और बड़ी करते गए। तो मतलब यहाँ के जो फिनिश लोग हैं ना, वो कहते हैं कि अगर कोई बिजनेसमैन इतना पागल है ना, तो वो कुछ भी कर सकता है। कोई इंसान, बिजनेसमैन नहीं। यहाँ के फिनिश में एक बहुत फेमस, यहाँ इस रीजन में एतेला पोयानमा, सदर्न ऑस्ट्रोबॉथनिया में एक सब लोग इन अंकल की मिसाल देते हैं कि अगर कोई बंदे के पास डेडिकेशन है ना, मोटिवेशन है, तो वो कुछ भी कर सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है। और लिटरली ये दुकान इन द मिडिल ऑफ नोवेयर है और यहाँ बहुत सारा रश है। जिस हिसाब से दुकान जहाँ पर है, उस हिसाब से यहाँ बहुत ज़्यादा रश है। ओके, तो असल में बात ये है, इतनी बड़ी मार्केट बनाने का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप इतनी बड़ी मार्केट बनाते हो ना, तो आप कुछ ना कुछ ख़रीदने में मजबूर हो जाते हो। ऐसी कोई, जैसे आप पाकिस्तान में इम्तियाज़ गए होंगे, इम्तियाज़ सुपर स्टोर, तो आप वहाँ जाओ, भले कुछ भी सोचिए कि मैं नहीं ख़रीदूँगा, मगर इतनी सारी चीज़ें देखिए, कोई ना कोई चीज़ ख़रीदने पे आपका माइंड खुद ही बन जाता है। जैसे मैंने जैकेट अच्छी लग रही है तो मैं ख़रीद लेता हूँ। ऐसे मैं ख़रीद रहा हूँ, आप लोग क्योंकि बाद में देखेंगे कल वल, मगर जैसे मैं कंप्लीट दिमाग बना कर आया था मैं कुछ नहीं खरीदूंगा, मगर फिर एंड में मुझे ही जैकेट नज़र आया, मैंने बोला ओ वाह विंटर जैकेट, मुझे तो बहुत ज़रूरत है, और मैंने ख़रीद ली। मतलब प्रॉबेबली मेरा प्लान है जब मैं बाहर निकलूँगा तो ये ख़रीद ही जाएगी। तो इतनी बड़ी मार्केट खोलने का ये मकसद है। दुनिया की हर चीज़ मिलती है यहाँ पे, ऐसा। ओके, भाई सिंस दिस प्लेस इज़ इन द मिडल ऑफ नोवेयर, तो इन लोगों ने लगाया हुआ है कि कौन कौन से शहर, कराची नहीं है इस पे अपना ना, पाकिस्तान का कोई और शहर, मगर इन लोगों ने लिख के लगाया हुआ है कि कौन कौन से शहर कितना कितना दूर हैं यहाँ से। तो काफ़ी ज़्यादा। न्यूयॉर्क 6400 किलोमीटर दूर है वैसे। मैं जाने का सोच रहा हूँ वैसे मैं, मगर स्टिल यहाँ से बहुत मुश्किल होएगी जाने में ना, दूर है बहुत। और मतलब ये इस मॉल का होटल है, लिटरली एक मॉल के अंदर एक होटल बनाया हुआ है इन लोगों ने। मेरे पीछे इस टाइम अंदर नहीं जा सकते आप जब तक कमरा नहीं लो किराए पे, और मैं सिर्फ 60-70 किलोमीटर दूर रहता हूँ, 1 घंटा दूर, तो मैं जाने की कोशिश भी नहीं करूँगा। मगर मॉल में एक होटल में तो मॉल होता है, मगर मॉल में पहली बार यहाँ को होटल देखने को मिल सकता है अगर आप यहाँ यूरोप में आएँ, जब भी कभी आप लोग आएँ इंशाल्लाह। ओके भाई, जैसे कि आपको पता है कि अभी क्रिसमस आने वाली है, तो क्रिसमस की बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस यहाँ पर हो रही हैं। पूरी मार्केट चॉकलेट से भरी हुई, और लाइटें पीछे आप देख रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा लाइट हैं। वैसे ये शायद आप लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं हो, मगर इन लोग का त्यौहार है तो इसलिए रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ी चॉकलेट भरी हुई है। मैं सिर्फ डार्क चॉकलेट खाता हूँ। आप लोग में से कभी भी अगर कोई भी मुझे अपने घर बुलाए जब मैं पाकिस्तान हो या यूरोप आए, तो डार्क चॉकलेट ओनली। तो मैं नहीं खाता स्मूथ चॉकलेट्स, मुझे बस नहीं अच्छी लगती। अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। ओके, मैं बाद में बात करता हूँ। वैसे अभी मुझे भूख लग रही है तो मैं कुछ खाना खाने जा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इस दुकान में मॉल्स भी हैं। और चलिए मैं खाना की टेबल पे बात करता हूँ, ठीक है। ओके जी, मैंने, आप लोगों ने मुझसे लास्ट दफ़ा जब मैंने ब्लॉग पोस्ट करा था तो पूछा था कि ये खाना हलाल होता है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सीन होता है कि हलाल खाना खाता होता है। तो भाई मैं इस मॉल आया और यहाँ पे एक जगह हलाल, मतलब हलाल तो नहीं होता यहाँ पे, मगर वेजिटेरियन या वीगन बहुत आसानी से मिल जाता है, जो आप बहुत आसानी से खा सकते हो। हलाल फॉर श्योर नहीं मिल सकता। बहुत कम जगहें होती हैं, जैसे अरबी की या दूसरी दुकानें होती हैं। जैसे उस दिन मैंने पिज़्ज़ा खाया था लास्ट व्लॉग में, वासा वाले में, वो यहाँ पे है, तो वो हलाल था। मगर वैसे वीगन और वेजिटेरियन बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और आप वो खा सकते हो। जैसे अभी कैफ़े से मैंने ले लिया, क्योंकि यहाँ पे और बर्गर वगैरह की दुकान थी जो हलाल नहीं बेच रहे थे, तो मैंने कैफ़े से ये चीज़ वाला सैंडविच ले लिया और इसी पे गुजारा होगा। मैं वैसे वापस जा रहा हूँ अपने शहर, तो वहीं पे कुछ खाऊंगा। और दूसरी बात है कि ये यहाँ का मॉल था भाई,
आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। और मुझे एक और बंदे ने कमेंट करके पूछा था कि मिनाल भाई आपके पास लाइसेंस है, लाइसेंस कैसे बनता है। और एक आंटी ने भी कमेंट करा था भैया आपके पास तो लाइसेंस नहीं होगा, आप गाड़ी कैसे चला रहे हैं। तो आंटी मेरे पास लाइसेंस है और मैं दिखा देता हूँ वैसे आपको, मगर मैं उसकी वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में बनाऊँगा। मेरे पास लाइसेंस, एक्चुअली मेरे पास लाइसेंस गाड़ी और स्पोर्ट्स बाइक दोनों का है, क्योंकि अब मैं 24 साल का हो गया हूँ तो मुझे स्पोर्ट्स बाइक का लाइसेंस यहाँ एज वो उसमें सारा नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा अगर आप लोगों को लाइसेंस के बारे में एक वीडियो चाहिए। मगर जी मेरे पास लाइसेंस है और आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो। मैं आजकल बेसिक व्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा लेट बनाता हूँ मगर उसके लिए माजरत। अगर आप लोगों के पास कोई और सवाल हैं तो पुट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शंस बिलो। तो आई सपोज फिर आज के लिए इतना ही, तो फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट, ओके बाय।